अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो शख्सियत के बारे में जिसके बारे में आप सुनते तो हैं लेकिन फिर भी सुन के भी नहीं सुनते। तो वो शख्सियत इमाम मेहदी की है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस्लामिक सेक्शन। आज हम आपको इमाम मेहदी के बारे में बताएंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनको यहूदी मुंजी मऊद कह के मुखातिब करते थे, और इनको ये बात भी मालूम था कि मुंजी मऊद आखिरी नबी की नस्ल में से होगा, लेकिन इन लोगों ने यानी बनी इज़राइल और यहूदियों ने मिल के करप्ट किया बनी इज़राइल जैसे रिलीजन को और पाक रिलीजन को। अल्लाह ताला की तरफ से जो पाक रिलीजन था, जिनको फ़ज़ल थी और बरकत थी, वो बनी इज़राइल थी उस ज़माने में, जो उस वक्त मोमिन होने का काम कर रही थी इस दुनिया में। लेकिन उन्होंने करप्ट कर दिया, यानी यहूदी और बनी इज़राइल ने करप्ट कर दिया दीन को और रिलीजन को। तब अल्लाह ताला ने खिलाफत व इमामत उठाकर बनी इज़राइल से बनी इस्माइल में दे दिया। और बनी इज़राइल में जब आखिरी नबी बनी इज़राइल का भेजा गया, जिनका नाम हज़रत अल मसीह ईसा अलैहिस्सलाम है, तो उनको झुटलाया और उनको जादूगर कहा, हत्ता कि उनको कत्ल करने पर भी आमादा हो गए और उनके साथ शिरक अकबर किया, यानी उनको खुदा का बेटा और उनकी माँ को खुदा का बीवी कहा। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। ये वाक़या मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बचपन से ये वाक़या आदमी सुनते हुए आ रहे हैं। मैं सिर्फ असल बात पे आ रहा हूँ, जो मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट ये है कि बनी इज़राइल जब करप्ट हो गया तो अल्लाह ताला ने उनके करप्शन के वजह से और उनके बदसलूकी की वजह से, जो वो प्रॉफिट्स के साथ करते थे, वो प्रॉफिट्स को कत्ल कर देते थे और प्रॉफिट्स को झुठलाते थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में जो पहले से मुक़द्दर था, यानी बनो हाशिम में, अल्लाह ताला ने इमामत को और नबूवत को नफूस कर दिया, यानी मबऊस कर दिया। और बनी हाशिम के चिराग यानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला के बेटे और हज़रत आमना के बेटे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत मबऊस हुई और आपने 40 साल उम्र पे अपनी रिसालत का ऐलान किया। आप याद रखें कि हमारे नबी सिर्फ नबी नहीं है, वो रसूल है। हम कलमा में पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह कलमा ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कलमा में रसूल का नाम या किसी शख्सियत का नाम तभी रहता है इलाही के साथ जब वो रसूल हो। जब आखिरी नबी आए तो हमारे किताब कुरान में लिखा हुआ है, ये आखिरी नबी को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जिस तरह ये अपनी औलाद को, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। वैसे ही जैसे इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी और कत्ल की साजिश की। क्योंकि यहूदी के नक्शे कदम पर आज मुसलमान चल रही है, मतलब उसी को फॉलो कर रही है, तो ऐसा मुसलमान के साथ भी होना है। उसका भी कोई मसीहा आएगा, लेकिन मुसलमान उस मसीहे के साथ बेअदबी और इतराफ़ नहीं करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि तुम हू बहू वैसे ही नकल करोगे जैसा वो करते थे, हत्ता कि वो एक गू के सुराग में ढुक जाते थे, तुम भी ढुक जाओगे। तो सहाबा कराम ने फरमाया, क्या ये यहूदी नसारा है? आपने फरमाया, वो नहीं तो और कौन? तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो है इमाम मेहदी के लिए, तो आप इसको समझे, क्योंकि मैं इमाम मेहदी का जो बयान है वो पूरा साइंटिफिक तौर पे करूँगा और हिस्टोरिक तौर पे करूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।